हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम आर एस अग्रवाल के क्लास 6 के बुक का चैप्टर 11 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास चैप्टर 11 है लाइन, सेगमेंट, रे एंड लाइन। तो इस चैप्टर में देखिए कुछ उस तरीके से जैसे मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करने के लिए नहीं है, ओनली कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देने हैं। अब आंसर कैसे देंगे? जब आपको उस क्वेश्चंस के बारे में जो पूछा गया है वो पता रहेगा तब आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो मेन जो जो चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्ट में हमें समझनी है वो मैं आपको पहले समझा दूंगा, ताकि आप इजीली आंसर्स को जब मैं आपको समझाऊँ, एक्सरसाइज जब मैं करूँ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मेन जो हमें समझनी है बातों को, पॉइंट्स जो अपने को नोट करने हैं वो यहीं पे हमें बुक्स में दिए हुए हैं। मैं बुक से ही आपको समझा देता हूँ, अलग से हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला हमें जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था उसमें प्लेन के बारे में दिया हुआ था। प्लेन के बारे में कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस नहीं है खास प्लेन से रिलेटेड। हम आते हैं पॉइंट में, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है? तो किसी भी कहीं पे भी पॉइंट, किसी भी मार्क करने के लिए, जब हम लोग किसी भी पोजीशन को मार्क करने के लिए पॉइंट लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, उसे ही पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट का ये मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। पॉइंट का कोई भी लेंथ, ब्रेड्थ या फिर थिकनेस नहीं होता है इस, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि इसका यूज़ आगे आपसे अभी होने वाला है, ओके। जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना वहाँ पे ये पॉइंट आपका यूज़ होगा कि पॉइंट हैज़ नो लेंथ। पॉइंट का कोई भी लेंथ नहीं होता, साइज़ नहीं होता, कोई भी चौड़ाई नहीं होती, ठीक है ना, और ना ही मोटाई होती है, ना ही थिकनेस होता है उसका, ओके। अब हम आते हैं लाइन सेगमेंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए मैं लाइन, सेगमेंट और जो रे और जो लाइन है, इन तीनों का आपको पहले मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ था वो समझा देता हूँ। यहाँ पे ये डिस्टिंक्शंस दिए हुए हैं हमें, लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन के बीच में। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन को आसानी से समझ जाएंगे। तो इसको पहले समझिए आप कि ये जो लाइन होता है उसमें टू इंड्स पॉइंट होते हैं। यानी कि अगर आपने किसी भी लाइन को बनाया और उसमें टू इंड पॉइंट है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहीं तक वो लाइन बनेगा, ठीक है ना। इंड पॉइंट का मतलब ही है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच एक लाइन खींचिए तो उसका ये फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट इंड पॉइंट, या फिर ये फर्स्ट पॉइंट और ये इंड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट होता है उसके टू इंड्स पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, उससे आगे वो नहीं जाता। बट रे में क्या होता है कि रे हैज़ ओनली वन इंड पॉइंट, यानी कि रे किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए अभी नहीं दिया हुआ था, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, उससे रे स्टार्ट होता है और आगे चलते जाता है, समझ आया ना। यानी कि एक साइड से तो ख़त्म है इधर, मतलब उसका इंड पॉइंट है, इससे पीछे नहीं जाएगा, लेकिन आगे वो इंडलेस है, आगे वो जाते जाएगा, उसे ही हम रे कहते हैं, ओके। और जो लाइन होता है ना, इसके नो एंड पॉइंट, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। यानी कि ये लेफ्ट में भी हमारा बढ़ते जाएगा, राइट में भी बढ़ते जाएगा। इज़ दैट क्लियर? जो लाइन सेगमेंट होता है उसके एंड पॉइंट होते हैं, वो दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन खींचा रहता है, वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। जो रे होगा वो किसी भी एक पॉइंट से आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, किसी भी साइड एक डायरेक्शन में बढ़ते जाता है, ठीक है ना। दूसरे पीछे साइड नहीं बढ़ता है, क्योंकि पीछे उसका एक एंड पॉइंट होता है। लेकिन जो लाइन होता है वो लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों साइड, है ना, किसी भी डायरेक्शन में दोनों साइड वो बढ़ते रहता है लाइन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से शो करते हैं, जैसे कि ए और बी एक लाइन सेगमेंट है तो ऊपर में हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। अगर रे को अपने को रिप्रेजेंट करना है, ए और बी एक रे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से एरो का साइन लगा देते हैं, जिसमें वन साइड एरो का साइन रहता है, तो अपने को पता चलता है कि वो रे है, ओके। और अगर लाइन हमसे पूछा जाए कि लाइन का नाम बताइए, तो ए और बी एक लाइन है, ठीक है। तो लाइन के लिए हम लोग दोनों साइड इस टाइप से एरो का साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड इंडलेस है। इज़ दैट क्लियर? अब आते हैं हम कुछ अलग पॉइंट्स में जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जल्दी से आपको समझा देता हूँ। ए लाइन सेगमेंट हैज़ अ डिफिनाइट लेंथ, इसका एक डिफिनाइट लेंथ होता है जो मैंने आपको समझा दिया। इसका भी कोई डिफिनाइट लेंथ नहीं होता है, स्टार्टिंग तो कहीं से भी हो जाता है लेकिन एंड कहीं पे नहीं होता है। इसका भी रे का कोई लाइन, मतलब डिफिनाइट लेंथ नहीं होता। उसी तरीके से लाइन का भी कोई डिफिनाइट लेंथ नहीं होता। थर्ड पॉइंट है लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। जो लाइन सेगमेंट होता है तो आप पेपर में बना सकते हैं, अगर आप पेपर आपके पास, तो उसमें 2 पॉइंट्स को आप लाइन सेगमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। बट जो रे है उसको आप कैन नॉट ड्रॉ इन ऑन द पेपर, बस आप उसको ड्रॉ तो नहीं कर सकते पेपर में रे को, क्योंकि वो इंडलेस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है लेकिन वो इंडलेस चलते जाता है, ठीक है। तो वो स्टार्ट होने के बाद इंडलेस चल जाता है, इसलिए हम उसे पेपर में ड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस तरीके का एक पॉइंट है यहाँ पे, और वहाँ से एक लाइन रे स्टार्ट हुआ है और किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन का यूज़ कर लेते हैं, समझ में आया ना। तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते रे को। उसी तरीके से लाइन को भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक छोटा सा लाइन खींच करके। इज़ दैट क्लियर? और यही हमें लास्ट वाला जो पॉइंट है 4 नंबर का, जो मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आपने समझ लिया। यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है हमसे एक्सरसाइज में, तो उनको भी समझ लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक है हमारा फर्स्ट पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब दो लाइन है, दो लाइन मतलब कि जिसका कोई एंड नहीं है, वो इधर भी जा रहा है, उस साइड भी और इस साइड भी चलते जा रहा है, और एक लाइन दूसरा लाइन उसी में से टच होते हुए एक इधर से जा रहा है ना, और इधर भी जा रहा है। ठीक है, तो ये एक लाइन हो गया हमारा और ये एक लाइन हो गया, लेकिन ये दोनों एक जगह यहाँ पे टच होते हैं आपस में। ठीक है ना, यहाँ पे इनका एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे दोनों लाइन क्या होते हैं, आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। तो उसी तरीके के जो लाइन होते हैं उसको इंटरसेक्ट लाइन कहा जाता है। यानी कि दो लाइन जब आपस में कहीं पे एक इस पॉइंट पे टच होते हैं, आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, तो उसे इंटरसेक्ट है ना, इंटरसेक्ट लाइन कहा जाता है, और उसी पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहा जाता है। समझ में आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द गिवन लाइन्स। जैसे ये पॉइंट पी में ये दोनों लाइन कट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन्स। इज दैट क्लियर? आगे देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग आपने समझ लिया होगा कि दो लाइन जब कट करते हैं एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे, तो उसे को हम इंटरसेक्ट ऑफ लाइन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग पैरेलल लाइन में। तो पैरेलल लाइन क्या होता है कि जब दो लाइन कहीं पे भी मतलब चलते रहते हैं, लेकिन कहीं पे भी आगे जाकर के वो कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एकदम सीधा सीधा लाइन है, तो ये आप कितना ही इसको आगे बढ़ा दीजिए ये कट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग एक लाइन को थोड़ा सा भी टेढ़ा बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, और एक लाइन को हम लोग सीधा बनाए हैं, ओके, तो इस तरीके से जब लाइन बना हमारा, तो अभी तो ये आपको दिख रहा है कि कट नहीं कर रहा है, लेकिन लाइन का मतलब ये होता है कि वो एंडलेस है, दोनों साइड वो आगे पीछे बढ़ते जा रहा है। तो जब हम लोग इसको आगे हम बढ़ाएंगे कॉपी में, ठीक है ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो कट करने लगेगा, तो ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा। पैरेलल लाइन कब कहलाएगा? जब दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी कट ना करें, ऐसा दो लाइन हो। तो अब जैसे कि ये लाइन होगी हमारे, इसको आप कॉपी में है ना आगे बढ़ाते जाइए, लेकिन ये कहीं पर भी कट एक दूसरे को करेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एकदम सिधाई में है एक दूसरे के, ठीक है ना। या फिर अगर इस तरीके से भी रहते हैं, ठीक है, तो भी एक दूसरे को कट बिल्कुल भी नहीं करते, कितना हम आगे बढ़ा देते। तो जब दो लाइन एक दूसरे को बिल्कुल भी किसी पॉइंट पे कट नहीं करते, तो उसे ही हम पैरेलल लाइन कहते हैं। कुछ और पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, उनका भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे आगे में। जैसे कि कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है कि 3 और मोर लाइन इन ए प्लेन आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट। यानी कि जैसे 2 लाइन को हम लोग इंटरसेक्ट कहते हैं ना, उसी तरीके से 2 से ज़्यादा लाइन अगर हो जाए, जैसे यहाँ पे एक लाइन और हम इसी पॉइंट से पास कर दें, ठीक है ना, इधर से एक और लाइन पास कर दें, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो इसे ही हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। यानी कि एक ही पॉइंट में से 3 या 3 से ज़्यादा जब लाइन क्रॉस होते हैं, तो उसे कॉन्करेंट लाइंस कहा जाता है। एक छोटा सा पॉइंट और है, उसे भी आप समझ लीजिए। लास्ट जो हमारा पॉइंट है मेन, अभी आपको जो समझाना है मुझे, वो बचा है कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है कि जैसे एक लाइन है लंबा सा, ठीक है, लाइन का कोई एंड नहीं होता। बार बार इस चीज़ को मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बात बैठ जाए। तो क्या होता है कि जब किसी भी लाइन में कोई 3 पॉइंट होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 और मोर देन 3, तो उन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया? यानी कि सेम लाइन में, एक ही लाइन में जो एकदम सीधा चलते जा रहा है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, उस साइड हो, ऐसे हो, तिरछा हो, है ना, इस तरीके से कोई भी लाइन पे हो, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट तो यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ना लाइन में, एक ही लाइन में, वो कहलाएंगे हमारे कॉलिनियर पॉइंट। समझ में आया बात को? लेकिन अगर यही पॉइंट अगर इधर भी हम लोग ले लें, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट तो कॉलिनियर हैं, ये तीनों भी कॉलिनियर हैं, लेकिन अगर ये चारों को हम बोले कॉलिनियर तो नहीं कहलाएगा। क्योंकि कॉलिनियर होने के लिए शर्त क्या है कि एक ही लाइन में वो तीनों पॉइंट्स होने चाहिए। इसका भी आगे यूज़ है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ डिटेल में कि एक ही लाइन पे आगे में वो मतलब कि पॉइंट्स जो होंगे एक ही लाइन पे होंगे, चाहे वो कितना हो आगे जाए, दूसरे वाले लाइन पे दूसरे डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, तो वो कॉलिनियर नहीं कराएंगे अगर दूसरी लाइन में चल जाते हैं तो। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाया 10 मिनट से लेकर के आपका 9 मिनट्स 8 सेकेंड, ताकि आपसे अच्छे सब एक्सरसाइज 11 ही कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ओके। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सब आसान है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, समझ भी नहीं है आपको, तो आप थोड़े टाइम के लिए समझेंगे, रटेंगे, बाद में फिर भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 11 ये है, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इनमें अपने को लाइन सेगमेंट बताना है, जैसे कि ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है और ये थर्ड फिगर है। तो इसमें आप किस तरीके से लिखिएगा आंसर कि लाइन सेगमेंट इन फिगर 1, इस तरीके से एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, लाइन सेगमेंट
सेगमेंट इन फिगर 1 और फिर आर करके वहाँ पे इन फिगर 1 आर और फिर नाम लिख दीजिएगा। तो देखिए लाइन सेगमेंट कौन सा है, एक तो यहाँ से ये एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो ये एक्स और वाई इस बिंदु पे मिल रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं एक्स एंड वाई, तो ये एक पॉइंट हमारा एक्स वाई जो है लाइन सेगमेंट का कहलाएगा। उस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वाई से जेड तक। अगर ये इधर भी टच होता है एक लाइन खींचकर तो हम उसको भी एक्स एंड जेड भी मान लेते हैं एक लाइन, लेकिन अभी हमारे पास बस जितना फिगर दिया ना उतनी ही अपने को बताना है। तो एक एक्स और वाई हो जाएगा और एक तो वाई और जेड हो जाएगा। और लाइन सेगमेंट को हम लोग किस टाइप से शो करते हैं, ऊपर में एक पतला सा एरो बना करके। तो आर तक लिखिएगा छोटा सा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया लाइन सेगमेंट इन फिगर 1 आर, और फिर वहाँ पे आप लिख दीजिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक्स वाई, एक हमारा एक्स वाई है और ऊपर में है ना कैपिटल में लिखिएगा, स्मॉल में लिखना आपको क्योंकि ये नेम कैपिटल्स में दिए हुए हैं। तो कैपिटल एंड कैपिटल वाई और ऊपर में एक इस तरीके से लाइन बना दीजिएगा ताकि समझ में आए कि वो हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। फिर कॉमा लगाइएगा, दूसरा वाला कौन सा है, वाई और जेड है, तो वाई एंड जेड, और इस तरीके से ऊपर में लाइन खींच दीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट का फिगर्स हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक तो ए से लेके डी तक एक लाइन बन रहा है, तो ए और डी हो जाएगा। एक स्टेटमेंट समझ गया ना किस तरीके से लिखना है, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा फिगर 2 करके। आर करने के बाद यहीं पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। फर्स्ट हमारा ए और डी बन रहा है तो हम लिखेंगे ए और डी, ठीक है, ऐसे लगाएंगे ऊपर में साइन, फिर कॉमा लिख आएंगे। फिर यहाँ पे हमारा ए और बी भी बन रहा है ना, तो हम लोग ए से जो बन रहा है उसको पहले लिख लीजिएगा, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे आगे चल के। फिर ए और सी बन रहा है एक, तो कॉमा लगा करके ए और सी लाइन सेगमेंट बना लेंगे। और ए और ई एक लाइन बन रहा है, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है लाइन, तो लाइन सेगमेंट का लाएगा। तो ये हमारा ए और सी हो जाएगा, सॉरी ए और ई हो जाएगा, ए सी हमने पहले लिख लिया, तो ए और ई बन गया। इसके अलावा भी देखिए हमारे पास अभी और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो बन रहे हैं, जैसे कि डी से बी तक भी तो एक लाइन बना है ना, तो डी और बी भी कहलाएगा हमारा, तो यहाँ हम डी एंड बी भी लिख लेंगे। उस तरीके से बी और सी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो बी एंड सी भी हम लिख लेंगे, ओके। और लास्ट में हमारा कौन सा बन रहा है, सी से लेकर के ई तक बन रहा है, ठीक है ना, तो हम सी और ई लिख लेंगे। इस तरीके से आपको नेम लिखने हैं। आते हैं थर्ड वाले में, जल्दी से इसको भी समझा देता हूँ मैं। एक तो देखिए हमारा सबसे छोटा कहाँ पे बन रहा है, पी से लेके एस तक बन रहा है एक लाइन पूरा का पूरा, ठीक है, पी पॉइंट है और एक एस पॉइंट है, तो इसके बीच में पूरा लाइन बना, तो हमारा एक लाइन सेगमेंट बन रहा है पी एस, ठीक है। उसके बाद आपका पी से और कौन सा बन रहा है, तो पी से लेके आर तक भी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो उसको लिख दीजिए आप पी आर, ठीक है। उसके बाद पी से लेके क्यू तक बन रहा है, तो लिख दीजिए पी और क्यू, और ये ऊपर में लाइन सेगमेंट का हमने साइन दे दिया। उसी तरीके से पी वाला हो गया, अब क्यू वाले में आते हैं। क्यू से लेके एस तक एक लाइन बन रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो आप इसको लिखिएगा क्यू और एस, ओके। उसके बाद क्यू और आर के बीच में एक पॉइंट बन रहा है, तो क्यू और आर लिख दीजिए। देन अब आर, क्यू वाला खत्म हो गया इधर, अब आर से एस तक बन रहा है, तो आर एंड एस। इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 5 6 इसमें लाइन सेगमेंट हमारे हैं। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो मैंने इसीलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था, क्योंकि अगर आपको लाइन सेगमेंट पता होगा क्या होता है तभी ना आप ये अच्छे से बना पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले समझा रखा है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेज, यानी कि यहाँ पे अपने को लाइन सेगमेंट का भी नाम पता करना है ना, और रेज के भी नाम को पता करने हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है मेरा फर्स्ट वाला फिगर जो है हमारे पास, इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग लाइन सेगमेंट पता करेंगे कौन कौन सा लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पॉइंट बी से लेकर के, है ना, या ए से लेकर के, ए से बी तक एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो हम लोग इसका इस तरीके से लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा फिगर 1 करके कि लाइन, है ना, रेस, रुकिए एक सेकंड बना लेता हूँ, ईजी आपके लिए बनाना चाहिए मुझे, ताकि हमेशा इजी जो स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन से लिखने चाहिए, अलग से रटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लाइन सेगमेंट एंड रेस इन द फिगर 1, ओके, लाइन सेगमेंट एंड रेस इन द फिगर 1, और फिर इक्वल टू करके आप लिखिएगा कि पहला कौन सा है हमारे पास, लाइन सेगमेंट ए और बी है, तो इक्वल टू करने के बाद आप ए और बी लिखिएगा और ऊपर में इस तरीके से साइन लगा दीजिएगा। समझ में आ रहा है बात ना। उसी तरीके से अब हमारा एक ही लाइन सेगमेंट था। अब यहाँ पे ये जो है ए से लेके सी तक, तो ये देखिए एक साइड एरो का साइन बनाया है, समझ में आ रहा है, और वन साइड एरो है, यानी कि ये पॉइंट तो है इंड पॉइंट, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर कोई इंड पॉइंट नहीं है, इधर ये आगे जाते जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो है हमारा एक रे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए और बी, और ये रे है ये बताने के लिए आपको लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, बस आप ऊपर में इस तरीके से वन साइड एरो का साइन लगा दीजिए। उसी तरीके से बी हमारा एक पॉइंट है,
ठीक है। लेकिन उसके बाद जो डी जा रहा है इस साइड एक लाइन, वो इस साइड एकदम बढ़ते जा रहा है, इस टाइप से एरो का निशान है, इसका मतलब कि वो आगे चलते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बी और डी, ये भी एक रे है, क्योंकि वन साइड तो इसका इंड है लेकिन दूसरे साइड इसका इंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक रे है। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए इन दोनों में से मैं एक समझा देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो इसी को मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें हमारे पास कौन कौन से लाइन सेगमेंट हैं और रेज हैं। स्टेटमेंट आपको मैंने बताया जैसे, इसी तरीके से वही लिखना है आपको। इसमें देखते हैं, देखिए कौन कौन से लाइन्स। पहले तो हम लोग इसमें रे फाइंड कर लेते हैं। ई और एफ एक रे है, ठीक है ना, क्योंकि ई एक पॉइंट है और एफ के साइड वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसमें रे लिख लेंगे कि कौन कौन से रेज दिए हुए हैं। तो हमारा हो जाएगा ई और एफ, और यहाँ पे ई एफ लिखने के बाद ऊपर में आप रे का साइन बना दीजिएगा, तो ये हमें पता चलेगा रे है। उसी तरीके से जी और एच एक रे है, ठीक है, जी एच और एक साइन इस तरीके से बना दीजिए। ओके, उसी तरीके से हमारा पी और क्यू है, तो पी और क्यू कर दीजिए और एक साइन बना दीजिए इस तरीके से। तो पी क्यू हमारे ये तीन हमारे पास रेस थे इसमें। क्लियर? अब हम आते हैं कि कौन कौन से हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसमें। तो लाइन सेगमेंट देखिए हमारा एक तो ई और जी है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर ई से लेके पी तक भी है पूरा। जैसे यहाँ से एक पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं और ये एक पॉइंट है हमारा इंड पॉइंट, तो ई से जी तक भी बन रहा है, ई से पी तक भी बन रहा है एक लाइन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक ई से लेकर के पहले पी वाला लिख लेंगे, ई से पी तक एक लाइन हमारा लाइन सेगमेंट बन रहा है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमारा ई से जी तक भी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो ई से जी तक लिख लेंगे। उसके बाद क्या है हमारा, जी से पी तक भी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो जी से पी लिख लेंगे इस तरीके से। जी थोड़ा सा मैं पेंसिल से बन नहीं रहा मुझे लिखने, यहाँ पे आप अच्छे से लिखिएगा कॉपी, फेयर कॉपी में। तो जी और पी मेरा मेन एम यही है यहाँ पे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ जाएंगे कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो थर्ड वाला का आप अब अपने से ट्राई कीजिए, पूरा मैं बता दूंगा तो आप फिर अपने आप के लिए कुछ बचेगा ही नहीं सॉल्व करने के लिए, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक फिगर बना करके दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो एडजॉइनिंग फिगर है उसमें नेम आपको बताने हैं। पहला क्या नेम बताना है, फर्स्ट में 4 लाइन सेगमेंट्स के नेम बताने हैं। लाइन सेगमेंट मतलब 2 इंड पॉइंट हो, तो इसमें चलिए हम लोग ढूंढते हैं कि 4 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं। आंसर जब आप लिखिएगा तो 4 लाइन सेगमेंट इक्वल टू या फिर आर, और फिर उसके बाद फिर आंसर लिख दीजिएगा कौन कौन सा है। मेन मैं आपके यहाँ पे समझा देता हूँ कौन कौन से लाइन सेगमेंट है हमारे पास। तो देखिए एक तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट, ये तो पूरा देखिए ए और बी एक लाइन है। लाइन सेगमेंट मतलब कि दोनों इंड पॉइंट हो, तो ये एक जो लाइन बन रहा है यहाँ पे हमारा पी और आर के बीच में, तो वहाँ पॉइंट जो P है हमारा और जो R है हमारा, इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो P और R के बीच में जब एक लाइन बन रहा है पॉइंट्स के बीच में, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं, 2 इंड हैं इसके, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो P और R एक बन गया हमारा, तो यहीं पे मैं लिखते जाता हूँ बगल में ये आंसर, P और R बनेगा हमारा एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में लाइन सेगमेंट का साइन लगा दीजिए। अभी अपने को 4 ढूंढने हैं। उसी तरीके से ऊपर हमने देख लिया तो नीचे भी वही है कि पॉइंट Q से लेकर के S तक एक लाइन बन रहा है हमारा, ठीक है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एक लाइन बन रहा है, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा, Q और S। तो Q और S भी लिख लेते हैं हम। उसी तरीके से अब देखिए आप, इस पॉइंट से लेके Q तक भी एक लाइन बन रहा है, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में भी एक लाइन बना है, तो ये P और Q भी हमारा क्या कहलाएगा, एक लाइन सेगमेंट ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा P और Q। उसी तरीके से R और S जो है हमारे, इसके बीच में भी एक लाइन बना है, तो R और S भी हमारा लाइन सेगमेंट ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात ना, क्योंकि ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। आप S और D को नहीं ले सकते, क्योंकि ये S तो एक पॉइंट है, लेकिन D जो है हमारा इंड होते जा रहा है, मतलब वो रो, मतलब इस टाइप से जब साइन लगा है इसका मतलब कि वो इंडलेस है, वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स नहीं है, हमारे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसके बीच में जो लाइन बना है ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो R और S हमारा लाइन सेगमेंट है। इस तरीके से आपको 4 लाइन सेगमेंट पता चल गया कौन कौन से थे। अब आते हैं हम लोग 4 रेज में कि कौन कौन से रेज हैं। तो रेज का मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया था कि रेज क्या होता है, एक जिसका इंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड किसी भी डायरेक्शन में वो क्या करे, चलते जाए। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा P से देखिए ए साइड जो हम आते हैं, तो यहाँ पे P है, एक पॉइंट है, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन उसके बाद जब इधर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लाइन ए जो हमारा है उसका कोई इंड पॉइंट नहीं है। इस तरीके का साइन का मतलब ये है कि वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंड पॉइंट है इस वाले का, P और A का, इसको आप AP भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं P A ही बोलूँगा क्योंकि हमारा इंड पॉइंट P है, तो हम P और A कहेंगे इसे। तो P और A हमारा जो है, आप P A या AP में कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी ना, आप इसको AP भी कह सकते हैं। समझ में आया बात ना, ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ P आप उसी को रट लें, जरूरी नहीं है। आपको एग्जाम में जो भी दिमाग में नाम है जल्दी से AP अगर आपको लिखना रहे तो आप AP भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग P और A लिख देते हैं इसको 4 रेस में। पहला जो रे है हमारा कौन सा है, P और A है, और हम लोग इसमें साइन लगा देंगे रे का, ठीक है। उसी तरीके से हमारा क्या हो रहा है
Q पॉइंट है और उसके साइड इस साइड यहाँ पे C है हमारे पास, तो एक पॉइंट से इधर चलते जा रहा है लाइन, तो Q और C भी हमारा एक रे हो जाएगा। इसी तरीके से इस साइड आप देखिएगा तो यहाँ पे एक R जो पॉइंट हमने लिया था वहाँ से इधर B के साइड में वो बढ़ते जा रहा है लाइन, तो R और B ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, यानी एक रे हो जाएगा, तो R और B हम लिख लेंगे रे, इस तरीके से साइन लगा देंगे। और सेम टू सेम उसी तरीके से नीचे में S और D भी एक लाइन आगे बढ़ते जा रहा है, तो S और D भी हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, तो SD और इस तरीके से आप इसमें साइन लगा दीजिए। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से आपको करना है, बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था, नहीं तो उसके बाद ये एकदम आसान है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स इन है ना लाइन सेगमेंट, यानी कि इंटरसेक्टिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि दो लाइन जब आपस में कट करते हैं किसी भी पॉइंट पे तो उसको इंसर्ट है ना इंटरसेक्ट लाइन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लाइन सेगमेंट अपने से बोल रहा है कि दो नॉन इंटरसेक्ट लाइन, यानी कि दो ऐसे लाइन सेगमेंट बताइए आप जो कि आपस में कट नहीं हो रहे हो, नॉन इंटरसेक्ट कहा जा रहा है साफ साफ यहाँ पे, तो नॉन मतलब नहीं हो रहे हो। तो जैसे कि ये हमारा लाइन सेगमेंट था P और R, तो ये भी आपस में कट नहीं हो रहा था, और Q और S ये मतलब आगे में हम लोग इसको पॉइंट जब बढ़ा देंगे तो ये आपस में कट होगा ही नहीं, तो ये हमारा जो PR और QS है ये दो लाइन सेगमेंट हो जाएंगे जो कि कट नहीं होंगे। समझ में आया बात ना? तो यहाँ पे हमारे पास टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, P और R, और उसी तरीके से इसमें आप साइन लगाइए, कॉमा लगा करके Q और S लिख दीजिए, तो Q और S ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट जो कि नॉन इंटरसेक्ट है आपस में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्योंकि ये सब हमारे जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था उसी से रिलेटेड है, तो इसी वीडियो में मैं चाहूँगा कि आपको समझ में आ जाए, नेक्स्ट वीडियो में आपको परेशान ना होना पड़े ढूंढने में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स के मतलब आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब मैंने आपको बताया था ना कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक प्लेन लाइन में क्या कहलाते हैं, कॉलिनियर कहलाते हैं। ठीक है, अगर वो सेम लाइन में हो तो उसका आप यहीं से आंसर लिख दीजिएगा। पहला वाले क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिख दीजिएगा, 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर लाई, है ना, दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द, बस यहीं तक सेम लाइन तक, इसके बाद ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपने से कॉलिनियर पॉइंट्स कहा गया है तो बस कॉलिनियर पॉइंट्स बताएंगे कि अगर वो सेम लाइन में है पॉइंट्स तो वही कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, कि आप ये 3 कॉलिनियर पॉइंट्स हैं उसे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि कॉलिनियर पॉइंट्स केवल एक लाइन ही ड्रॉ करता है, एक लाइन के ऊपर ही कॉलिनियर पॉइंट बनते हैं। अगर आप एक लाइन बनाए दोनों साइड तो कॉलिनियर का मतलब ये है कि एक ही लाइन से वो तीनों क्रॉस होने चाहिए, अगर आप दूसरा लाइन उसमें खींच देते हैं तो वो फिर कॉलिनियर पॉइंट नहीं कहलाएगा। समझ में बात ना? तो हाउ मेनी लाइन्स, तो ओनली वन लाइन वी कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 कॉलिनियर पॉइंट से हम केवल वन लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, वही तो उसका रूल ही है कॉलिनियर पॉइंट्स का। समझ में आ रहा है ना? अगला मतलब इसका 1 हो जाएगा आंसर, इसमें पूरा स्टेटमेंट इसी तरह से बना दीजिएगा, वन लाइन वी कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 गिवन कॉलिनियर पॉइंट्स, इस तरीके से आप आंसर लिख लीजिएगा। ओके, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, गिवन 3 कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी, यानी जो गिवन आपको दिया गया है ए एंड बी और सी जो कॉलिनियर पॉइंट्स, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन, यानी ये कितने लाइन सेगमेंट के बारे में बता रहे हैं, इनमें कितने है ना लाइन सेगमेंट हैं इन तीनों पॉइंट्स में, और उनका नेम भी देना है, नेम देम यानी कि उनका नेम भी बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कितने यहाँ पे लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। तो देखिए पहले तो ए और बी बन रहा है, पॉइंट ए से लेकर के सी तक ए और सी एक लाइन सेगमेंट बन जा रहा है हमारा, तो ए सी एक नेम हो जाएगा। उसी तरीके से ए से बी तक भी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लाइन बन रहा है ना, तो ए और बी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से बी से लेकर के सी तक एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो बी और सी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। समझ में बात ना? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि हाउ मैनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन, तो आप बता दीजिएगा कि 3 लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन। समझ में आया? और नेम देम करने के लिए बोला है तो फिर डिटरमाइन फिर आर करके आप उनका नेम लिख दीजिएगा इस तरीके से। क्लियर? तो 3 पुल हमें लाइन सेगमेंट बता रहे थे और तीनों का नाम ये रहा। अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 को भी। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो ज्वाइन किया हुआ फिगर दिख रहा है इसमें नेम आपको बताने हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो समझ लिया होगा अच्छे से जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो ये आपसे कुछ नहीं है, बहुत ईजी, ये भी आपसे बन ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स,
यानी कि यहाँ पे 4 पेयर हैं आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस के, यानी कि लाइंस हैं जो आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे। तो वही 4 पेयर आपको बताने हैं कि कौन कौन से लाइन के पेयर्स हैं जो एक दूसरे को आपस में कट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन से लाइन है। एक सी और डी लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। ए और बी, यहाँ पे ए और बी एक लाइन दिया हुआ है, पी और क्यू एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। आर और एस एक लाइन दिया हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग के पास जो बुक में दिया हुआ है ना, हम उन्हीं को आपको समझा देता हूँ मैं ईजिली। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए और बी एक लाइन है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा लाइन कट कर रहा है, एक ये लाइन कट कर रहा है, ये जो पी और एस वाला जो लाइन है ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है एक दूसरे को। तो यहाँ पे हमारा ए और बी में एक पी और एस नाम का भी लाइन कट कर रहा है, ठीक है ना। तो ए बी और पी एस इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाएंगे। तो एक पेयर तो हमारा ये मिल गया हमें, ए बी और ये पी एस। समझ में आया बात ना। पी वाला ये जो लाइन है यहाँ से, और यहाँ पे इसका नाम एस दिया हुआ है इस साइड का, तो पी एस ये नाम का जो लाइन है हमारा ए बी को कट कर रहा है, इसलिए 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर लिखिएगा। और उसके बाद पहला जो पेयर मिल गया मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ए बी और पी एस, ओके। और ये हमारे क्या है, लाइन्स हैं। तो आप लाइन के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, कौन सा साइन लगाते हैं, इस तरीके से साइन लगाते हैं। तो ये साइन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अपने को बताना है कि जो हम नाम लिख रहे हैं वो आखिर है क्या, रे है, लाइन सेगमेंट है। तो वो क्या है, लाइन है, और लाइन को दोनों साइड एरो के साइन से शो किया जाता है। तो फर्स्ट पेयर हमारा मिल गया हमको ए बी और पी एस, ओके। दूसरा भी इसी में हम ले लेते हैं, क्योंकि अलग से खोजने की जरूरत नहीं है। यहाँ ए बी में एक दूसरा लाइन भी कट कर रहा है ना, ये वाला एक लाइन आ रहा है ए बी, ये जो लाइन है इसमें एक ये भी तो लाइन कट कर रहा है आर और एस नाम का। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी में आर एस कट कर रहा है एक पॉइंट पे यहाँ पे। इसका मतलब ए बी और आर एस भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाएंगे। समझ में आया बात ना। तो ए बी और आर एस ले लीजिए आप, जो बुक्स में दिए हैं ना हमें वही अपने को लेना है। अलग से भी आप ले सकते हैं, अगर एग्जाम में आपको नहीं आया ना तो आप इसको भी ले सकते हैं कि ए बी में एक लाइन पी क्यू भी कट कर रहा है, तो ए बी और पी क्यू भी एक पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको बुक्स वाले ही समझा देता हूँ ईजिली, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चे बुक्स से ही वो करते हैं, कंपेयर करते हैं आंसर्स को, तो आप बुक्स के ये भी समझ लीजिए अब। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ये बता ही सकते हैं कि जो ए बी है उसमें पी क्यू भी तो एक लाइन कट कर रहा है, तो ए बी और पी क्यू भी एक पेयर कहलाएगा। समझ आया क्या बात ना। तो हमने ए बी वाला एक ले लिया, 2 पेयर ले लिया। अब हम ऊपर वाले लाइन पे आ जाते हैं, सी और डी वाले में। तो सी डी में भी देखिए यही लाइन कट कर रहा है, सी डी में भी तो पी और एस कट कर रहा है ना। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पे पी और एस नाम का लाइन कट कर रहा है सी डी वाले लाइन पे। तो सी डी में कट कर रहा है हमारा पी एस, तो सी डी और पी एस भी एक पेयर कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का। उसी तरीके से सी डी में दूसरा वाला भी ले लेते हैं जो उसमें हमने लिया था, इजी हो जाएगा हमारा काम एकदम। सी डी में देखिए आर एस भी तो कट कर रहा है, जैसे ए बी में आर एस कट कर रहा था उसी तरीके से सी डी वाले में भी आर एस कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सी डी और आर एस हमारा हो जाएगा दूसरा पॉइंट। ये हो गया हमारा, इस तरीके से 4 पॉइंट मिल गए अपने को, ठीक है ना। 4 पेयर्स मिल गए इंटरसेक्टिंग लाइंस के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्या दिया हुआ है हमें, 4 कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी कि 4 आपको कॉलिनियर पॉइंट्स बताने हैं। जैसे कि कॉलिनियर पॉइंट्स दिखाते हैं, एक ही लाइन में सीधी किसी भी लाइन में किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो और उसमें 3 या 3 से ज़्यादा अगर पॉइंट्स हैं तो उसे हम कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं, 3 एंड मोर देन 3, ठीक है। तो यहाँ पे अपने से 4 कॉलिनियर पॉइंट्स कह रहा है कि एक ही लाइन में एक लाइन हो जिसमें 4 पीस पॉइंट हो। समझ आ रहा है बात ना। तो यहाँ पे देखिए जो बुक में दिया है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट ए ले रहा है अपना बुक वाला जो है, ए ले रहा है, क्यू ले रहा है, एस और बी ले रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ये एक ही लाइन में बने हुए पॉइंट्स हैं। समझ में आ रहा है बात ना। तो ये कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे भी तो 4 बन रहे हैं एक ही लाइन पे। लाइन में ये वाले जो लाइन है हमारा सी डी वाले में, इसमें एक पॉइंट ये सी बन रहा है, एक पी बन रहा है, एक यहाँ पे पॉइंट आर बन रहा है और यहाँ पे पॉइंट डी बन रहा है। तो ये भी हमारा कॉलिनियर पॉइंट कहलाएगा। तो आप चाहे जिसको भी लिख लें, बुक में जो आंसर दिया उसको भी लिख सकते हैं, या फिर जो आपके पास ये आंसर है मतलब ये भी तो आप समझ के लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। आंसर आपके दोनों सही कहलाएंगे। समझ में आ गया 4 कॉलिनियर पॉइंट्स। अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये और इजी है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं हमें साफ साफ 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बताने हैं आपको। यानी कोई भी ऐसे पॉइंट्स नाम लिख दीजिए आप जो कि एक सीधी लाइन पे ना हो, ठीक है ना। जैसे कि सी पी आर ये तो एक लाइन पे है, तो ये तो नहीं कहलाएगा नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर मतलब कि एक ही लाइन पे ना हो। तो हमारे बुक में क्या क्या दिया हुआ है वही हम आपको बता देते हैं। ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ये तीनों देखिए अलग अलग लाइन में, ए और बी तो एक में है, लेकिन कॉलिनियर होने के लिए क्या क्या शर्त है जरूरी कि वहाँ पे 3 लाइन हो, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स हो हमारे पास। तो ए सी और बी जो हमारे अलग अलग पॉइंट्स हो गए। उसी तरीके से आप कुछ और भी ले सकते हैं, ए सी और पी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। पी आर है ना, पी एस और आर ले सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं।
जो कि नॉन कॉलिनियर है, यानी एक लाइन में नहीं है। तो बहुत सारे आपको इसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि नॉन कॉलिनियर है। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में? 3 कॉन्करेंट लाइन्स अपने को यहाँ पे फाइंड करने हैं कि 3 कॉन्करेंट लाइन। अब कॉन्करेंट लाइन अगर आपको पता हो कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं आसानी से। तो कॉन्करेंट लाइन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन जब किसी भी एक पॉइंट से आपस में क्रॉस होते हैं, ठीक है ना, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से फिर ज़्यादा हो सकते हैं, 4, 5, 6, जब एक ही पॉइंट से क्रॉस होते हैं तो उन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से लाइंस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस वाले पॉइंट से हमारे पास ये जो लाइन बना है हमारा, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे देखिए आपका एक ये भी लाइन आ रहा है और एक ए भी लाइन आ रहा है, यानी एक ए बी जो जा रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है एस, ठीक है ना, एस, या फिर जो ये पॉइंट नहीं है वो तो नेम ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, ठीक है, ए और बी के बीच में। अब उसी पॉइंट से देखिए हमारा पी और एस जो लाइन है वो कट कर रहा है इसी पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गए, 2 हो गए। एक अगर और यहाँ पे कट कर दे तो ये क्या कहला जाएगा? कॉन्करेंट लाइन कहला जाएगा, और वही कट हो रहा है आर, और जो एस है वो यहाँ पे कट कर रहा है, तो आर और एस भी कॉन्करेंट लाइन कहलाएगा। तो ये हमारे यहीं पे हम लोग ए बी, पी एस और आर एस को ले सकते हैं। उस तरीके से आप यहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हैं सी डी वाले में, कि सी डी है ना, पी एस, और ये हमारा जो दूसरा ये वाला लाइन जो है हमारा क्यू और पी, ये तीनों भी तो एक ही लाइन में कट हो रही है, एक ही पॉइंट में यहाँ पे कट हो रहे हैं, तो हम इसको भी कॉन्करेंट लाइन्स कह सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? यानी एक ही पॉइंट में 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स कट होने चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। तो जो मैंने आपको पहले बताया ना अभी पिछले वाले इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमारा भी एक पॉइंट बन रहा है जहाँ पे 3 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पी में, तो वही अपने से यहाँ पे बस पूछ लिया कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से लाइन्स हैं जो पी में कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे एक सी डी हो रहा है कनेक्ट इस वाले पॉइंट में, एक हमारा पी क्यू हो रहा है कनेक्ट इस वाले लाइन पे, और एक हमारा पी और एस कनेक्ट हो रहा है ये वाला लाइन इस वाले पॉइंट पे। तो पॉइंट पी में कौन कौन से लाइन कनेक्ट हो रहे थे बस आपको वही बताना है। तो यही आप इसका भी आंसर लिख दीजिएगा, 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इस पी, फिर आर लिखिएगा, और फिर आर लिखने के बाद आप यही लाइन्स का नाम बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही लेते हैं क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, अपलोड होने में प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हम अगले वीडियो में बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी आगे क्वेश्चन बच गए हैं उन सभी को सॉल्व करना। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसी वीडियो में आपको समझा देता हूँ। कुछ नहीं है हमारे पास, मार्क 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी एज शॉन, ड्रॉ लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, नेम द लाइन्स, हाउ मैनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉ। यानी कि मार्क कीजिए जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी, ठीक है ना। ये नॉन कॉलिनियर है, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट तो है नहीं, अलग अलग लाइन पे है, एक इधर से लाइन बन रहा है, एक इधर से लाइन बन रहा है, एक इधर से लाइन बन रहा है, तो दोनों जो ये तीनों पॉइंट है नॉन कॉलिनियर कहलाएंगे, ठीक है, एक लाइन पे नहीं इसीलिए। तो अपने क्या कर रहा है है ना, जैसे ए बी मतलब आपको करना है क्या है, मार्क बनाने हैं। तो ये तो अपने को दिया हुआ है तो आपको कॉपी में बनाना है, मैं इसी में आपको बना के दिखाऊंगा, जैसे इसमें दिया हुआ है ना उसी तरीके से आपको बनाना है बोला है इसमें। तो ड्रॉ लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, इस लाइन के थ्रू पॉइंट्स बनाइए, और नेम द लाइन्स, हाउ मैनी सच डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रॉन। यानी कि पहले लाइन बना लीजिए और उनका नेम दिख लीजिए और फिर कितने लाइन ड्रॉ हो रहे हैं ये बता दीजिए। तो इस तरीके से जब आप कॉपी में पॉइंट बना लीजिएगा तो देखिए एक लाइन तो यहाँ से हमारा सी और ए वाला पॉइंट को मिला करके बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मेरा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, आप सीधा बनाने के स्केल का यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा एक लाइन बन गया, और लाइन बनाने के बाद हमने क्या करना रहता है, एरो का साइन देना पड़ता है दोनों साइड, क्योंकि उसका कोई एंडलेस नहीं होता, मतलब एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये एक लाइन हमारा बन जाएगा। उसी तरीके से ए और बी से भी बन रहा है हमारा, तो हम लोग यहाँ से इस तरीके से बना देंगे ए और बी। समझ में आ रहा है बात ना, इसी तरीके से आपको कॉपी में बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा ए और बी एक लाइन बन गया, और एक लाइन हमारा बन जाएगा बी से लेकर के इधर सी तक, सी और बी जिसका हम नाम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट्स बन जाएंगे, लाइन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने से क्या क्या पूछा गया था, नेम द लाइन्स, तो कौन कौन से लाइन बन गया हमारे, ए सी बन गया हमारा एक लाइन, ठीक है, ए सी लाइन बन गया हमारा। दूसरा बन गया ए बी, तो ए बी एक लाइन बन गया, और तीसरा लाइन हमारा क्या बन गया, बी और सी, तो हम बी एंड सी लिख देंगे इस तरीके से लाइन। अब अपने क्या बोल रहा है, हाउ मैनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, तो देयर आर 3 डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। इस तरीके से आपको वहाँ पे लिख भी देना है एक लास्ट आंसर, क्योंकि इसमें हमारा एक और क्वेश्चन था, तो 2-3 करके क्वेश्चन था। पहले आपको ड्रॉ करना था, उसके बाद नेम लिखना था, ये दूसरा क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन अपने से बोला था कितने लाइन्स बन रहे हैं, तो 3 लाइन्स बन रहे हैं, तो 3 डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, वो आपको थर्ड में लिख देना है ये वाले नाम लिखने के बाद। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बताऊंगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप लास्ट में मैं
विंडो टाइप से बनाता हूँ एक, है ना, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं इंड स्क्रीन में, या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक कर लीजिए, या फिर नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जा करके लिंक मैंने वहाँ पे भी दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।